नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। कुत्तों को घी और लड़कियों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता। एक भाई हमारे जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, इनका नाम है अर्नव। और ये कहते हैं, भैया मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में हूँ। लगभग मुझे उसके साथ में 2 से ढाई साल हो चुके हैं। इन 2 ढाई सालों में हम लोग काफी मतलब एक दूसरे क्लोज आए और काफी एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे। लेकिन शायद मुझे अब लग रहा है कि मैं उसको समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अब मैं उसके बिहेवियर में परिवर्तन देख रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ। हमारी बात जो है, हम चाहते थे कि हम आगे शादी तक लेकर जाएं, लेकिन जब से शादी की बातें निकली हैं तो बहुत सारे सवाल सामने आकर खड़े हो गए। बहुत सारे सवाल। और ये उस लड़की की तरफ से सवाल आ रहे हैं, मेरी फैमिली को लेकर, मुझे लेकर, फ्यूचर को लेकर, और भी बहुत सी चीजों को। मतलब जो कि पहले बात नहीं हुई, अब उन सब पर बात हो रही है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले कभी जिस पर बात नहीं हुई, अब हम उस टॉपिक पर बात निकाल रही है। वो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो कहीं मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। अर्नव भाई बताते हैं कि ऐसा इनको लग रहा है अब। और कहीं ना कहीं इन्हें डाउट है कि उसके जीवन में कोई और की एंट्री हो चुकी है, कोई तीसरा पर्सन आ चुका है। अब मैं काफी परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और एक एडिक्शन, ये जो मेरा मास्टरबेशन का एडिक्शन है, अभी काफी टाइम से छूटा हुआ था। आपके वीडियोस देख के काफी मैंने इसमें अब जो है कंट्रोल पाया, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया, उस लड़की के साथ रिलेशन में रहकर। ये भाई बताते हैं कि मैंने पालन भी किया, लेकिन अभी मैं काफी घबराया हुआ हूँ और उसी के चलते मेरे से जो है मास्टरबेशन भी हो गया। और उसी के बारे में विचार चलता जा रहा है बार बार। मैं अपने कामकाज पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में अब मेरे को क्या करना चाहिए भाई? मुझे स्पष्ट रूप से सीधा रास्ता बता दो, मैं वही करूंगा। आप अगर कहोगे कि उससे रिलेशन तोड़ दो तो मैं तोड़ दूंगा, और आप अगर कहोगे रहो रिलेशन में तो मैं रह लूंगा। तो ये अर्नब भाई मुझसे ये सवाल पूछते हैं। और देखा जाए तो बहुत से भाइयों के अभी दिमाग में ना, कहूं तो तन मन में लड़की, ये जो शब्द है लड़की, ये बस चुकी। ये लड़कियों का एक मतलब क्या कहें उसको, कि लड़कियां हर लड़के के दिमाग पर भारी है इस समय। देखो, अब सबको मत लेके आ जाना। देखो, मेरी बात को समझना, ज्यादातर यही हो रहा है। और कोई अगर मेरी बहन देख रही हो ये वीडियो, तो मैं बता दूं, देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर चीज अपने ऊपर भी मत लेना। मैं सिर्फ रियलिटी पर बात करता हूँ, ठीक है। और आज हम थोड़ा इस पर ही बात कर रहे हैं कि लड़कियों को क्या सच्चा प्यार जो है क्या हजम नहीं होता भैया। ये अर्नव भाई भी हमसे ये पूछ रहे थे, भैया मैं तो उसके लिए हमेशा समर्पित रहा हूँ, उसको हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन उसने मुझे किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया। अर्नव भाई बताते हैं, कोई उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अब जब से कुछ शादी की बात हमने जब करने की कोशिश करी कि चलो भाई आगे जो है शादी वादी निकालना है 1 आध साल के भीतर, तो बहुत से सवाल ऐसे खड़े हुए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसा लग रहा है कि भटक रही है वो भटकने की कोशिश कर रही है, या तो हमको भटका रही है। अब जरा समझना ध्यान से। सच्चा प्यार, अब ये कि भाई लड़कियों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता। अब एक वो बात आती है ना, वो कि एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि भैया तू छोटे कपड़े पहन के बाहर मत जाएगा। एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि तू छोटे कपड़े पहन के बाहर मत जा, ठीक है। तो लड़की कहती है, ये क्या बात होती है, ये कैसी सोच है तुम्हारी? भाई मैं अपना, मेरा फ्रीडम है, मैं कुछ भी करूं। मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं रोका, तो तुम मुझे क्यों रख रहे हो, मुझ पर बंदिशें क्यों कर रहे हो? हैं? हम एक 21 सेंचुरी में रह रहे हैं, हमें अपनी सोच बदलना चाहिए। विदेश वालों को देखो, उनको देखो, फलानों को देखो। कुछ इस तरीके की बात है। जरा समझना मेरी बात, में क्या कहना चाहता हूँ। तो लड़का उस पे से, भाई, एक ब्लेम किया जाता है लड़के को कि भाई तुम इस तरीके की सोच क्यों रखते हो, इतनी गंदी सोच क्यों है, इतनी छोटी सोच क्यों है कि मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारी नाक नीची हो रही है, फलाना फलाना। लेकिन लड़के जब बात करते हैं, लड़का बताता है कि भाई मुझे तेरी चिंता है। भाई हमें जिसकी चिंता चिंता होगी, फिक्र होगी, जिसकी इज्जत की परवाह होगी, हम उसके उसके लिए तो बोलेंगे ना कि यार ऐसे कपड़े मत पहन। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के लोग तुझे गंदी नजरों से देखें, तेरे बारे में बुरी बुरी बातें करें। बात को समझना। लेकिन ये चीजें लड़कियों को समझ में नहीं आती, और ये सच्चाई है। सबको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, सारी लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि लड़कियों को जो मतलब जिन पर ज्यादा टोका टाकी मतलब नहीं की गई है, उनको अगर कोई टोका टाकी करने लग जाए उनके भले के लिए कि ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। क्योंकि आज दुनिया की नजरें कैसी हैं सब जानते हैं, सबको पता है। आज दिन कैसे कैसे अपराध जो है सामने आ रहे हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी के, और तरह तरह के। और लड़कियां शायद इसको अपनी एक उपलब्धि समझती हैं। कुछ लड़कियां इसको शायद अपनी उपलब्धि समझती हैं कि हम छोटे कपड़े पहन के जाएंगे तो हम अपनी हॉटनेस दिखा पाएंगे, अपने अपने आप को दिखा पाएंगे कि देखो मैं भी कुछ हूँ। आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम सेक्सी गर्ल, आई एम हॉट गर्ल। कुछ ऐसे ही बातें चलती हैं, अपने आप को दिखाना कि देखो मैं तो एक नुमाइश हूँ, मुझे देखते चलो। और ये कुछ लड़कियों की आदत है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। सबको नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं। ठीक है, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख भी रही है तो आप अपने आप से भी एक सवाल पूछें। अगर आपको कोई टोकता है, कोई लड़का है जो आपके साथ रिलेशन में है, वो टोक रहा है आपको कि ऐसे मत पहनो, सोच कर देखो, उसकी उसकी तरफ से सोच के देखो। वो ये चाहता है कि लोग आपको बुरी नजर से नहीं देखें, ठीक है, आपके बारे में गलत थिंकिंग ना करे, तुम्हारे साथ कभी कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वो ये चाहता है, तुम्हारी फिक्र कर रहा है।
फिक्र करने वाले आजकल के बंदे बहुत कम मिलते हैं जो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे कि कहा कि भाई सच्चा प्यार लोगों को समझ में नहीं आता। लड़कियों को आजकल जो सच्चा प्यार करते हैं, जो उनकी सुनते हैं, वो उन्हें डफर लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं। और जो उनकी परवाह नहीं करते, जो उनको इस्तेमाल करने की वस्तु समझते हैं, लड़की उनके पीछे भागती। और ये बातें मुझसे कही गई हैं। खासकर जो मैंने बात करी ना लड़की के ऊपर, जो अर्नव भाई ने बताया जैसे कि अभी कि हमारा ऐसा ऐसा जो मैंने बात बताई थी। अब ये भी बातें मुझसे कही गई कि भाई ये इस तरीके की परिस्थिति, भैया लड़कियां हमेशा गलत लड़कों के पीछे भागती हैं, छपरियों के पीछे भागती हैं, टपोरियों के पीछे भागती हैं, जो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इधर उधर मुंह मारते हैं। और जो बेचारे सच्चे रहते हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं, उनसे दूर भागती हैं, चढ़ती हैं उनसे। उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हमसे मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, हमें बंदिशों में बांधने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही गंदी सोच हो गई है लड़कियों की आज के टाइम में, मैं सच बता रहा हूँ। तो देखिए ये सोच कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं लोगों की देन होना, ये विदेशी कल्चर देखना कि भाई विदेशों में ऐसा ऐसा होता है, जबकि ये नहीं देखते कि आज विदेशी कल्चर में हमारी संस्कृति को देखा जा रहा है। आज विदेशी कल्चर भी हमारी संस्कृति को देख रहा है और उन्हें काफी हद तक फॉलो भी कर रहा है, भले ही ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फॉलो तो कर रहा है। तो अपने ऊपर गर्व करो सबसे पहले कि तुम भारतीय हो। अब इसमें कोई जात पात लेके नहीं आना है हमें किसी भी प्रकार की, पहले ये समझेंगे हम भारतीय हैं, ठीक। अब जो लड़कियों के दिमाग पे जो पट्टी बंधी हुई है इस समय कि हमको एक ऐसा चाहिए जीवन में। अब जैसे यार भाई को पहले हम इनकी बात का जवाब देते हैं कि भाई मैं क्या करूं। देखो भाई सर सीधी बात मैं आपसे कहूंगा, सबसे पहले सीधा फोन उठाओ और कॉल लगाओ और स्पष्ट रूप से बात करो। अगर कोई उनके जीवन में, उस लड़की के जीवन में है, अर्नव भाई आपके जो पार्टनर है, उसके जीवन में कोई लड़का है, सीधे पूछ लो कि ना धोखाधड़ी, इधर उधर की फालतू की, इधर उधर की बातें, शादी के बाद ये, शादी के बाद ये फलाना अमका डिमका नहीं। सीधी स्पष्ट बात कर लो कि ना भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, कि भाई क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो। सीधी सी बात है, स्पष्ट कर लो, क्योंकि ये समय बर्बाद होगा नहीं तो तुम्हारा, ये लिख के रखो। अब उनसे सीधे आप बात पूछ लीजिए, अगर वो एग्री करती हैं, वो रहना चाहती हैं आपके साथ में, तो ठीक है, और नहीं तो टाटा बाय बाय कर दो। और डिप्रेशन एंजाइटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की वजह से अपने जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज युवा एक लड़की के पीछे अपने माँ बाप से बैर कर लेता है, माँ बाप से बुराइयां ले लेता है। एक लड़की के पीछे वो इतना पागल हो रहा है, बिल्कुल अपने फ्यूचर को नहीं देखता, लड़की चाहिए। मुझे आज भी टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कुछ भाइयों के, जो कहते हैं भैया मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई, लड़की से प्यार हो गया। अरे अभी हुए हो नहीं, प्यार हो गया, प्यार का मतलब समझते हो क्या? प्यार, निकलो इस भ्रम से, सबसे पहले तो इस इमेजिनेशन से निकल जाओ कि प्यार, कोई प्यार नहीं है। मेरी बात समझ रहा है भाई, कोई प्यार नहीं है, ठीक है ना। ये इमेजिनेशन की दुनिया से निकलो, ये फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो जरा। हमारे कुछ भाई हैं कि भैया अभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमारे साथ एक लड़की है जो हमारी गर्लफ्रेंड है, अब वो भी हमारा साथ दे रही है, हमारे साथ कदम से कदम मिला रही है, और वो कहती है कि हाँ तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो और मैं भी करूंगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो इस तरीके की बातें भाई लोग हमसे करते हैं, तो अच्छी बात है। देखो मैंने पहले भी कहा, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लड़की सब लड़के एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अगर आपके साथ सपोर्टिव है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इसकी इसकी हेल्प से खुद पे मुझे विश्वास है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप अपनी परिस्थिति बेहतर मेरे से अच्छी जानते हैं, अपनी परिस्थिति आपकी क्या है क्या नहीं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कहीं ना कहीं फंसोगे, तो फंसोगे और कहीं ना कहीं गिरोगे जरूर, तो सावधान रहना, ठीक है। बाकी जो अर्नव भाई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले उनसे बातचीत करो स्पष्ट रूप से क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, स्पष्ट रूप से भी बात कर लो। हो सकता है तुम्हें सीधे तरीके से जवाब ना मिले, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, कुछ इमोशनल ब्लैकमेल टाइप ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपना दिमाग पूरी तरीके से स्ट्रांग रख के बात कर लेनी चाहिए और अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और आज के टाइम में एक चीज सुनते जाओ मेरे भाई, अगर आपके पास एक ब्राइट करियर है, एक ब्राइट फ्यूचर है आपके पास में, आपके पास है कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, इसमें पैसा है, कमाना है, पास में आ रही है, करना है कुछ जीवन में, तो यकीन मानो सफलता पालोगे ना तुम, तो सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरी बात ये याद रखना, और ये कड़वी सच्चाई है, ये कटु सत्य है। तुम अगर सफल हो गए तो ये दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? कुछ भाई ऐसे हैं जो, ऐसे हमारे अर्नव भाई ने बताया कि भैया सोच के मास्टरबेशन हो गया, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, अब उसी उसी को सोच के अपने अपने आप को एक रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे भाई जो इमेजिनेशन कर करके मास्टरबेशन करते हैं लड़की की वजह से, कि लड़की 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 लड़की, कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा फलाना करूंगा ये करूंगा, बस यही सब चलता रहता है। तो इन सबसे बाहर निकल जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। और जीवन में एक लक्ष्य बना लो। मैं नहीं तुमसे कह रहा तुम बहुत बड़े कहीं के बिजनेसमैन बन जाओ, मैं नहीं तुमसे कह रहा कि तुम बहुत बड़े कहीं के करोड़पति बन जाओ। देखो सफल हो जाओ, बस मैं ये चाहता हूँ, तुम सफल हो जाओ, बस इतना सा। और मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ मेरे भाई, दिल से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सफल हो जाओ, ठीक है। और तुम्हें फिर खुद दिखेगी दुनिया का नजरिया, तुम खुद देखना है दुनिया तुम्हें किस तरीके से दिखती है।
एक तरफ बेरोजगार हो जाओ, एक तरफ तरक्की की ओर बढ़ो, एक कोई नौकरी है या बिजनेस है जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, कोई छोटा काम कर रहे हो लेकिन अपने ऊपर डिपेंड हो, कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्व से छाती चौड़ी करके घूमो, भले ही छोटा काम ही से। रिश्तेदारों से, लोगों से, दोस्तों से कि दोस्त क्या कहेंगे छोटा काम कर रहा है, रिश्तेदार कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, कि गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, मेरी बात समझो। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जीवन में कि जिसमें हमारे घर के लोग भी साथ नहीं देते, माँ बाप तक साथ नहीं देते, हमारा मन कुछ और करने का है लेकिन माँ बाप कुछ और करने का। तो इतना इतना कमाता है, बात समझना, कमाई देखी जा रही है आज अपने सुकून से घर में। अगर आप एक एज में आ गए हैं, 25 एक साल की एज हो गई है आपकी, तो आपका कमाना जरूरी है, वरना घर वाले भी सुना देंगे भाई, अपने भी सुना देंगे, जो घर में तुम हो वो भी सुना देंगे तुम्हें। बात समझ में आ रही है मैं आपको? तो जब घर वाले आपको, देखो अब मैं ये नहीं कि मैं घर वालों को दोष दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखो माँ बाप आपका भला भी चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ, कि बेटा जीवन में कुछ कर ले, हमारी आंखों के सामने सफल हो जा, वो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखो एक समय पे आकर घर वाले भी तुम्हें ताने वगैरह मारेंगे, भैया तुम करने लग जा, आपको छाती पे मुंह मत डले, ठीक है, कोई लड़की है पढ़ी लिखी नहीं है, पगली सी है, तो भैया उसको घर का काम काज सिखा के भैया भी आ जा, शादी कर ले। लेकिन अपन लड़के हैं भैया, अब तुम सोच रहे हो तुम्हें हिला हिला के अपना जीवन को बर्बाद करना है, कि बस हिलाऊंगा हिलाऊंगा बस हिलाऊंगा हिलाता ही जाऊंगा, तो बस हिला हिला के हिलाते ही जाना है तुमको बस, और एक दिन तुम्हारी खुद की दुनिया हिल जानी है, तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे, ना कहीं काम धंधा कर पाओगे, काम धंधा कर भी रहे हो तो मजबूरी में करोगे, काम धंधा में मजा भी नहीं आएगा, और रोज रात में आके हिलाते रहोगे, कल को शादी ब्याह हो जाएगा उसमें भी डर लगेगा, देखो बच्चे पैदा करने की बात आएगी तो भी डर लगेगा, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे तो भटकते रहोगे इधर उधर। मेरी बात को समझना मेरे भाई, समझ लो मेरी बात को, ठीक है। बाकी हाँ, ये देखो लड़की, लड़कियां जो भी हैं, देखो लड़की 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 की जो पीपूई बजाते देते हो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी कुछ ऐसा है जो ब्रह्मचर्य का पालन लड़की की वजह से कर रहे हैं। तो थोड़ा झांको अपने अंदर। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम जब अकेले बैठो ना, तो अपने आप से सवाल पूछो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं भटक तो नहीं रहा हूँ ना कहीं, आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुझे भटकाने की कोशिश कर रही है, कौन है वो, कोई लड़की है कि मन में कुछ बात है ऐसी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, किसी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप से शेयर करो। हाँ, किसी और से नहीं करो, अपने आप से शेयर करो। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स, पीआरजे मोटिव कमेंट बॉक्स में शेयर करो अपनी बात। हम सब भाई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हैं, शेयर करो अपनी बात। बाकी एक ऐसी दुनिया में मत फंसे रहो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। रियलिटी यही है जो तुम अभी फेस कर रहे हो, अभी तुम जब बाहर निकलते हो जो रियलिटी देखते हो वो सब रियलिटीज है। बाकी लड़की वगैरह के चक्कर में मत पड़ो भाई। इस समय ये जो जवानी का जोश होता है ना, जब हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, हम चाहते हैं कि यार कुछ मिल जाए हमें जो हमें संतुष्ट कर सके, ऊपर से हम जब वो ऐसी वैसी वीडियोस देख लेते हैं, कोई फिल्म देख लेते हैं, तो बड़ी आती है कि यार हमारी भी कोई मोहब्बत की स्टोरी शुरू हो जाए, जिसमें आ करके गाना वाना गाया जाए और फिर बगावत करें घर वालों से, माँ बाप नहीं माने तो छोड़ छाड़ के लुगाई को लेके भागेंगे और शादी कर लेंगे, और फिर सूर्यवंशम की तरह। बात समझना। अब ये कुछ, क्योंकि ये रखो मेरी बात समझो क्या है ना, मेरे पास एक नहीं दो नहीं बाबा बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे, और कहीं ना कहीं उसमें एक वर्ड आ जाता है लड़की, तो वो अब लड़की शब्द आ जाता है तो मेरे दिमाग में आया भैया ये वीडियो अब लड़की के लिए ही। अब मैं क्या बताऊं मैं आपको, दिमाग घुमा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी इन चक्करों में पड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं का बहुत बड़ा प्रकार पंडित हूँ कि नहीं रहे भैया मुझे तो लड़कियों से वो चिढ़ है ना, ऐसा ना वैसा। कुछ भाई कहते हैं भैया लड़कियों को देख के गुस्सा आ जाता है, और आप भी कहते हो लड़कियों का सम्मान करो, अजी घंटा सम्मान करो, क्यों सम्मान करो। देखो वो दोनों बातें अलग हैं, कोई लड़की चाहे कैसी भी हो, हमें सम्मान सबका करना है, सबके लिए भावना अच्छी रखनी है, हमें उनके लिए गंदी भावना थोड़ी रखनी है कि हम उसको मनी मन गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक भावना रखो कि हाँ भाई लड़की है ठीक है, किसी का कैरेक्टर कैसा भी हो ठीक है, लड़की है मैं उसका सम्मान करता हूँ, बस इतना। आ रही है बात समझ में? बाकी बेवजह का ऐसा गुस्सा फुस्सा करना, अपने आप को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें डगमगा देगी, अपने लक्ष्य से भटकाएगी। समझ में आ रही है? और उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, 15-20 मिनट का वीडियो हो गया है ये। हालांकि मैंने बातें वही करी है भाई, देखो जो आज के जमाने में है, आज लड़की को देखो सच्चा प्यार समझ में नहीं आता है उनको, शायद कौन सी भ्रांति में वो रहती है, वो तो अब वो तो अब ऊपर वाले ही जाने भैया। क्योंकि ये ज्यादातर देखा गया है, जो बेचारे अच्छे होते हैं, कदर करने वाले होते हैं, जो सम्मान देते हैं लड़कियों को, अच्छे जो उनका देखभाल कर सकते हैं, उनकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, बेचारे खुद चोट खाते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसों को बेवकूफ समझती हैं, डफर समझती हैं। तो ऐसी लड़कियों को तो भैया प्रणाम, प्रणाम है आपको कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले। बाकी अब बेहतर की तलाश में तो घूम ही रही है,
कि एक बेहतर हमें मिल जाए। अब उनका कहना भी ये रहता है कि भैया हमें तो वो सुख नहीं मिला हमारे माँ बाप के राज में। अब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, वरना तुम कोई आके बखेड़ा खड़ा कर दो कि भैया ऐसा ऐसा बोल दिया। किसी का रहता है अपनी अपनी परिस्थितियां। कोई कहता है कि भैया लड़की कह रही कि मेरे माँ बाप ने मुझे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मैं शादी जिससे भी करूंगी वो अच्छा होना चाहिए, मेरी बदन मेरा खूबसूरत होना चाहिए, अगर मैं खूबसूरत होंगी, सेक्सी होंगी, हॉट होंगी, तो बड़े बड़े गाड़ी थार गाड़ी वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तो एक बात याद रखना, वो भी आपके शरीर के लिए आपके आगे पीछे घूम रहा है। अगर उसका भी जिस दिन दिमाग हट गया, तुम्हें भोग लिया उसने किसी दिन, तो हो सकता है कल से उससे बेहतर शरीर पसंद आ जाए तो वो तुम्हें डम कर दे। और जो तुम्हारी कदर करने वाला लड़का था, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, तुम्हारी चलो शरीर के साथ साथ तुम्हारे गुणों को भी देखता था, तुम्हें संभालता था, हर गिरे हुए तुम कहीं डगमगा रही हो, परेशान हो, तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हो, धीरे धीरे कट रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हो फंसाने के लिए कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना सोचे। लड़कियों की कह रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। ठीक है, पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक अच्छा इंसान भी साथ में जरूरी है। ठीक है, तो बाकी मेरे भाइयों, आपको अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है किसी लड़की के पीछे। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल के उतार चढ़ाव भरी जिंदगी है, काम काज में समझता हूँ होता है, हर वक्त पॉजिटिव रहना, कूल रहना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा दिमाग का उपयोग भी करना पड़ता है कि भाई किस कोई परेशानी है तो उसका किस तरीके से हम उपाय निकालें, क्या करें। तो परेशान मत हो, घबराओ मत। ठीक है, और लड़कियों को प्यार हजम होता नहीं होता वो बात सही है। ठीक है, अब इस पर ज्यादा क्या ही बात करें, क्योंकि लड़कियों की मानसिकता बहुत आज के टाइम में काफी अलग हो गई है, बहुत ज्यादा अलग। उनको समझ पाना, बस यही कहना चाहूंगा, ईश्वर नहीं समझ पाया तो हम क्या ही समझेंगे। बस यही कहना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। और एक चीज याद रख लो, अभी भी कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, अपना एक लक्ष्य बना लो। चाहे बहुत बड़ा मत बनना जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, मत बनो डॉक्टर इंजीनियर, सफल हो जाओ अपने जीवन में, अपने खर्चे खुद उठाने लग जाओ, घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाने लग जाओ, मान सम्मान के काबिल हो जाओगे तुम। ठीक है ना, मिलेगा तुम मान सम्मान। अब लोगों लोगों को दुनियादारी को मत देखो, दुनियादारी तो बावली है, नीचे दिखाने में कसर नहीं छोड़ेगी। तुमसे कोई अमीर घर का होगा, वो कार लाके खड़ी कर देगा, तुम्हें जलाने की कोशिश करेगा। तुम मत चलो, तुम जहां हो जिसमें हो संतुष्टि रखो, बेस्ट हो अपने आप में जैसे भी। हाँ भाई ठीक है, उसने उसका काम किया, चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू तेरी जान। ठीक है ना, वो अपनी जगह सफल है, ठीक है, उसने मेहनत करी है, वो उसका हकदार है। तुम जिसके हकदार हो तुम्हें वो चीज मिलेगी, बस तुम्हें मेहनत करना है। और फालतू का ब्रह्मचर्य का नाश मत करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, क्योंकि ये ऊर्जा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, डेफिनेटली दिखाएगी। विश्वास करो अपने ऊपर और ब्रह्मचर्य के ऊपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।